हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू दिस चैनल। ये वीडियो होने वाला है अनुमान प्रमाण पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, लक्षण ऑफ अनुमान प्रमाण और पंच अवयव पढ़ लिया था। तो अनदर देन दैट टॉपिक हम लोग CCIM सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अनुमान प्रमाण पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, आप चाहें तो उसे भी विजिट कर सकते हैं। साथ में कुछ प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं फॉर BAMS लेक्चर्स जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसका भी लिंक मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं, और साथ में सॉरी भी बोलना चाहूँगी क्योंकि पार्ट 2 को अपलोड करने में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, तो सॉरी फॉर दैट। तो आज की वीडियो में जो है मैं क्लासिकल एग्जाम्पल के अलावा जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी कि हम कैसे इन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको जानना चाहिए, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। उसके बाद जो है हम लोग आगे हेत्वाभास और बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज शेयर कर रही हूँ, आप उसके थ्रू जो है समझिए कि लिंग, पक्ष, लिंगी और व्याप्ति क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि ये एक ऐसा पेशेंट है जिसको हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। और हेयर फॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको स्ट्रेस है किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब स्ट्रेस कैसे होता है? अगर मन में विकार है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जो आप अपने मन में बिठा लीजिए। अब इस इमेज को देखते रहिए और साथ में समझते रहिए कि लिंग, पक्ष, व्याप्ति और लिंगी क्या होता है। तो लिंग जो है, लिंग से हम पहचान करते हैं, इट्स काइंड ऑफ साइन। तो ये पेशेंट है जिसको हेयर फॉल हो रहा है, ये आपका लिंग है, यानी एक साइन है ना कि उसको हेयर फॉल हो रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई दिक्कत शुरू हो चुकी है। अब पक्ष क्या होता है? पक्ष होता है साइड। तो हेयर फॉल हो कहाँ रहा है? हेड रीजन में। तो कौन सा रीजन है? यानी पक्ष की बात हो रही है, तो हम बता रहे हैं कि हेड रीजन पे हेयर फॉल हो रहा है। अब है व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब है फैक्ट, ठीक है। तो हमें पता है, जैसे कि आप क्रिया शारीर में पढ़ के आ चुके हैं कि अस्थि और केश का आपस में संबंध होता है, ये फैक्ट है ना। तो अब आप समझ जाएंगे लिंगी यानी हिडन सबस्ट्रेटम, जो चीज़ आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको पता है अस्थि धातु से रिलेट करता है केश, तो हमें ट्रीटमेंट किसका करना होगा? अस्थि धातु का। ये था आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसको आप समझ गए होंगे कि लिंग, पक्ष, व्याप्ति और लिंगी क्या है। अब हम लोग बात करेंगे परामर्श के बारे में और अनुमिति के बारे में। तो परामर्श और अनुमिति कुछ थोड़े से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो अनुमिति होता है वो परामर्श के द्वारा उत्पन्न होता है। अब परामर्श क्या है? परामर्श जो होता है, जैसे हम कहते नहीं है कि हम आपस में सलाह मशवरा करें, यानी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब उस डिस्कशन के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हम बोलते हैं परामर्श, और परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वो होता है अनुमिति, ठीक है। तो इनका यूज़ क्या है कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए कभी हिस्ट्री दे रहे हैं या फिर कोई केस स्टडी के बारे में हो रही है या डिबेट हो रहा है, तो इन सभी टर्मिनोलॉजी का ना बड़ा ही यूज़ है। तो आपको समझना है कि ये चीज़ें जो कंसेप्ट दिए हुए हैं ना, जैसे अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति, हेतु, साध्य, लिंग, लिंगी, जब आपको इन सभी का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप समझ पाएंगे। कभी कभी पेशेंट जो है आपको प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री नहीं दे पाता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है या नहीं बता पा रहा है, तो इसके पीछे का कॉज क्या हो सकता है। इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। परामर्श और अनुमिति के द्वारा जो है आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, वो भी राइट कंक्लूजन पे। अब वर्ड आता है हेतु, साध्य, पक्ष और दृष्टांत। तो हेतु होता है, जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है कि धुआं, धूम को बोला गया है हेतु, और धुएं का कारण का जो साध्य है वो है अग्नि, यानी अग्नि के द्वारा जो है वो धुआं कॉज हो रहा है, ठीक है, यानी उत्पन्न हो रहा है। अब है पक्ष। पक्ष क्या है? पर्वत को बोला गया है, ठीक है। तो पर्वत पे अग्नि का प्रेजेंस है जिसके कारण धूम उत्पन्न हो रहा है, ये हो गया। अब दृष्टांत जो होता है, जैसे कि बताया गया है कि अग्नि के कारण ही धूम उत्पन्न होता है, जैसे कि रसोई घर में भी किया कंपैरिजन करके। ये प्रत्यक्ष जो है क्या होता है, धूम को देख करके हम अनुमान करते हैं कि धुआं अगर दिख रहा है तो अग्नि कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, दृष्टांत के रूप में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे रसोई घर में जो है अग्नि के द्वारा धूम उत्पन्न होता है, वैसे ही पर्वत पे जो धूम उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे का कारण अग्नि है। इस तरह से ये कंपेयर करके यथार्थ ज्ञान के द्वारा आपको जो है अनुमान करवा रहे हैं। अब बात करेंगे व्याप्ति के बारे में।
व्याप्ति जैसे कि मैंने आपको बताया ना, फैक्ट को बोलते हैं। अब जैसे बताया गया है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग व्याप्ति कहते हैं। और ये साहचर्य नियम इसको बताया गया है, यानी कि ये दोनों जो है आपस में संबंधित है, यानी कि आग और धुआं का आपस में संबंध है, ठीक है। इन्हीं नियम को व्याप्ति बोला गया है। अब व्याप्ति के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अन्वय व्याप्ति और दूसरा होता है व्यतिरेक व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति क्या होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो अन्वय का जो अर्थ होता है वो है साथ, यानी कि संयोग में। जैसे एक साथी के रहने पर साथ में दूसरा साथी भी उपस्थित हो। यहाँ पे भी क्लासिकल एग्जाम्पल दिया गया है कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, ठीक है। इसको अन्वय बोला गया है। लेकिन इसी का जो विपरीत होता है वो होता है व्यतिरेक, यानी कि जैसा यह नहीं तो वह नहीं, यानी कि जहाँ पे अग्नि नहीं वहाँ पे धूम नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अन्वय व्याप्ति में ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृश होते जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वात क्षय हो रहा है, क्योंकि वात क्षय का संबंध है डायरेक्ट कि वो व्यक्ति कृश होते जाता है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक पर्टिकुलर वात का जो पर्टिकुलर कॉमन लक्षण होता है, ठीक है, जो वात से ही संबंधित होता है, तो ये आ जाएगा आपका अन्वय व्याप्ति से। वात पित्त और कफ के अपने अपने जो एक कॉमन लक्षण होते हैं, ठीक है, आपको वो देखना है। और व्यतिरेक जो होता है वो होता है इसके विपरीत, ठीक है, जो स्पेशल फीचर्स दिख जाएंगे आपको, ऐसे आ जाएंगे इसमें। अब हम लोग बात करेंगे हेत्वाभास के बारे में। हेत्वाभास जैसा कि दो वर्ड से बना है, हेतु और आभास, यानी कि हेतु का आभास होना। आपको लगता तो है कि ये हेतु है, मतलब ये कॉज है, बट वो कॉज ना होकर के कोई और ही कॉज होता है, ठीक है। ये एक मोटा मोटा इसका मतलब है। अब हम लोग जानेंगे कि हेत्वाभास में जो उनके प्रकार हैं उनका हम लोग ट्रीटमेंट में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिसके थ्रू आपको बस नटशेल में आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली ये हेत्वाभास और उनके जो टाइप्स हैं उनका मतलब क्या है। तो हेत्वाभास हमने जान लिया कि हेतु का आभास ही हेत्वाभास है, ठीक है। अब इसके जो है वो 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सव्यभिचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है सत प्रतिपक्ष, चौथा है असिद्ध और 5वां है बाधित। सव्यभिचार में क्या करना है, इससे क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को कोई डिजीज है लेकिन आप उसमें श्योर नहीं, मतलब उसमें डाउट बना हुआ है कि आपको मेडिसिन कौन सी देनी है, संशय है। क्योंकि पहले के टाइम में या अभी भी ऐसे कई कंडीशन या ऐसे कई डिजीज होते हैं जिनमें हम श्योर नहीं होते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन चलानी है, ठीक है। तो जब इस तरह का संशय उत्पन्न होता है तब हम उस कंडीशन को सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। अब सव्यभिचार भी जो है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है साधारण, दूसरा असाधारण, तीसरा अनुपसंहारी। साधारण में क्या होता है, जैसे कि कोई कॉमन चीज है, साधारण जैसे कहते हैं ना, साधारण तो कॉमन है, तो उसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लासिकल कि पर्वत पर अग्नि है, पर्वत ज्ञान का विषय है, ऐसा दिया हुआ है। परंतु यहाँ प्रमेत्व हेतु साध्य भाव के अधिकरण जलादि में भी रहता है। क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए डिजीज के थ्रू, जैसे कोई साइन एंड सिम्टम्स में आपको समझ में आता है, देखते हैं आप, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखता है हेडेक या फिर नोज रनिंग। तो क्या होता है कि घर पे क्या बोल देते हैं कि अरे तुम्हें वायरल हो गया है, हाँ अरे तुम्हें इस समय डेंगू बहुत चल रहा है तो तुम्हें डेंगू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है। जब हम टेस्ट कराते हैं, डायग्नोसिस प्रॉपर जब डायग्नोसिस होती है तब हमें पता चलता है कि नहीं तुम्हें वायरल नहीं, तुम्हें डेंगू हो गया है, ठीक है। तो इन कॉमन ये एक तरह से हेत्वाभासी तो हुआ कि आप हेडेक सोच करके सोचते हैं अरे नॉर्मल कुछ हुआ होगा, इसमें सीजन ऐसा है या डेंगू बहुत हो रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा उससे रिलेटेड आप सोचते हैं। बट जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, आपका डायग्नोसिस किया जाता है और पता चलता है कि आपको ये पर्टिकुलर डिजीज हो गया है, तब आप श्योर हो जाते हैं ना। तो ये साधारण हेत्वाभास है। अब है असाधारण। असाधारण जिसे कहते हैं ये तो बड़ा असाधारण है, यानी कि उसमें स्पेशल फीचर्स हैं। अब स्पेशल फीचर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेंगू में एक अलग स्पेशल फीचर होता है, टाइफाइड का एक अलग स्पेशल फीचर है, मम्स का, या मतलब कितने भी डिजीज ले लीजिए, इन सभी को डिफरेंशिएट हम कैसे कर पाते हैं। तभी तो हम टेस्ट लिखते हैं कोई भी, तो विडाल टेस्ट में जब विडाल पॉजिटिव आता है तब हमें पता चल जाता है कि हाँ इसे टाइफाइड है, ठीक है। तो ये स्पेशल फीचर हो गया। अब है अनुपसंहारी। अनुपसंहारी में क्या होता है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के दृष्टांत से रहित जो हेतु होता है उसको हम लोग अनुपसंहारी कहते हैं।
तो ये एक डाउटफुल कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने अन्वय देखा था कि अन्वय साथ में देखने को मिलता है, जैसे अग्नि और धुआं का जो संबंध है वो साथ में देखने को मिलता है, लेकिन इसके जो विपरीत होता है वो आपका हो जाता है व्यातिरेक व्याप्ति। ठीक है, तो इसके दृष्टांत से रहित मतलब इन दोनों से अलग जो हेतु होता है उसको हम लोग अनुपसंहारी बोल रहे हैं। ये हो गया। अब आता है विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि एक कंसेप्ट ये होता है कि जो भी चीज़ें उत्पन्न हुई है ना वो एक न एक दिन नष्ट होती ही हैं। ये जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं वो एक न एक दिन जो है नष्ट होंगी, लेकिन शब्द जो है वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता है। फिर आता है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास में बोला गया है कि शब्द नित्य है क्योंकि उससे सुना जा सकता है। फिर बोला गया है कि शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट की भांति कार्य है, यहाँ कार्यत्व रूप साध्यत्व का साधक है। ठीक है, अब सत प्रतिपक्ष में इसमें क्या हो रहा है, मेनली सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास में मतलब कहने का मतलब है कि जिसका खंडन किया जा सके, ये होता है। ठीक है, फिर आता है आपका असिद्ध हेत्वाभास। अब असिद्ध के भी ना 3 प्रकार हैं, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। सबसे पहले तो असिद्ध क्या होता है, तो लिंगत्व रूप से अनिश्चित हेतु असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। असिद्ध हेत्वाभास का मतलब है पक्ष में जिनका रहना अनिश्चित हो वह असिद्ध हेत्वाभास होता है। जैसे बोला गया है कि शब्द अनित्य है क्योंकि इंद्रिय से जाना जाता है, यह चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है। यह हेतु पक्षभूत शब्द में नहीं रहता, कारण यह है कि शब्द श्रोत इंद्रिय से जाना जाता है, इसलिए पक्ष धर्मत्व के न होने से चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है। ये हेतु असिद्ध हेत्वाभास हुआ क्योंकि जो शब्द है वो आप कानों से सुनते हैं। ठीक है, अपने कर्ण इंद्रिय से सुनते हैं, ना कि चक्षु इंद्रिय से। ये हो गया असिद्ध। अब असिद्ध में जो 3 प्रकार है। अब आश्रय असिद्ध क्या होता है, आश्रय असिद्ध लक्षण में बताया गया है कि जिस हेतु का आश्रय अर्थात पक्ष ना हो उसे आश्रय असिद्ध कहते हैं। जैसे कि आकाश का कमल सुगंधित है क्योंकि तालाब के कमल की भांति इनमें भी कमलत्व है, परंतु यहाँ आकाश शून्य स्थान होने से आकाश में कमल होने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। आकाश का कोई आश्रय नहीं है। बात करेंगे हम लोग स्वरूप असिद्ध के बारे में। जिस हेतु का आश्रय तो हो लेकिन हेतु उस आश्रय अर्थात पक्ष में न रहता हो। जैसे शब्द गुण है क्योंकि उसमें चक्षुत्व है, क्योंकि शब्द श्रवण का विषय है, चक्षु का नहीं है। व्याप्यत्व असिद्ध। इसमें बताया गया है कि तो धूमवान वहन्य अर्थात पर्वत अग्नि के कारण धूम वाला है। अब है बाधित। बाधित आपको पता ही है, जब भी कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, ठीक है, तो जिसके साध्य का अभाव प्रमाण अंतर से पक्ष में सिद्ध हो उसे बाधित कहते हैं। जैसे वहनी यानी अग्नि जो है शीतल है द्रव्य होने से, ऐसा ही बता रहे हैं। यहाँ वह अग्नि यानी अग्नि का अनुष्णत्व साध्य है किंतु उसका अभाव उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कहता है कि अग्नि जो है शीतल है क्योंकि वो द्रव्य है, लेकिन आपको पता है प्रत्यक्ष प्रमाण के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अग्नि जो होता है वो उष्ण होता है, तो ये बाधित हो गया। तो ये था आपका हेत्वाभास जिसमें हमने पढ़ा सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। फिर हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे उनको भी जो है क्लिनिकल एग्जाम्पल से समझ लिया। टॉपिक आता है तर्क। तर्क होता है लॉजिक लगाना, ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि आपके सामने कोई पेशेंट बैठा है और आपको वो अपनी हिस्ट्री दे रहा है, तो समटाइम क्या होता है, या तो वो घबरा जाता है या तो वो झूठ बोलता है। एक डॉक्टर क्या होता है, वैद्य क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है, वो तुरंत समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है या ये चीज़ें ये घबरा गया है, ठीक है। तो तर्क वितर्क करना बहुत ज़रूरी है। डिबेट के टाइम पे भी तर्क बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो जब केस स्टडी होती है या किसी भी केस को लेकर के आपको जब सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो जब कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो तर्क वितर्क जो है, तर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो तर्क जो है आप खुद भी समझ गए होंगे कि तर्क का क्या यूज़ है, कि जब भी आप हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं या कोई डिबेट हो रहा है, ठीक है, किसी संभाषण में आप बैठे हैं, तो तर्क जो है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ अनुमान प्रमाण के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हम जो भी प्रमाण पढ़ रहे हैं इनका क्लिनिकल यूज़ क्या है।
तो आप सभी को पता है कि आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक में काफ़ी अच्छा जो है रोल प्ले करता है ये प्रमाण में। जैसे कि जो हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं ना, एक तरह से ये वोकैबुलरी हैं, ठीक है। इन वोकैबुलरी को आपको इम्प्रूव करना है, ताकि जैसे जब हम डिबेट करते हैं या फिर हमारे सामने कोई भी एक नया केस आ जाता है, तो हम उसमें देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कॉज क्या हो सकती है, अपना हर जो है थ्री डायमेंशन में उसको सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि एक गलत डिसीजन जो होता है वो पेशेंट की जान ले सकता है। ये समझ लीजिए ये वोकैबुलरी की तरह है, वोकैबुलरी जो कि आपको जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है और ट्रीटमेंट में इम्प्लीमेंट करना है कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, और अगर वो है तो उसके पीछे का क्या। यानी कि आपको 3 डायमेंशन में सोचना है इस तरह से, ठीक है। तो पहले के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो इस वजह से ये सारी बाधाएं उत्पन्न हुआ करती थी। बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू आप टेस्ट करवा करके सही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और ठीक ट्रीटमेंट देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इन ट्रीटमेंट। अनुमान प्रमाण पार्ट 2 के बारे में आई होप कि आपको जो भी चीज़ें मैंने कोशिश की है शॉर्ट वे में या इजी वे में समझाने की, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वीडियो या फिर पदार्थ विज्ञान, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।